स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेशन। जैसे कि आप सबको ये न्यूज़ मिल चुकी होगी कि एक्सवाईजेसी का कुछ सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो चुका है। कल ही हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है महाराष्ट्र बोर्ड के, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो एजुकेशन मिनिस्टर है वर्षा गायकवाड़ जी, उन्होंने एक नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने बोला कि भाई कुछ पार्ट जो है सिलेबस का रिड्यूस हो जाएगा ड्यू टू दिस लॉकडाउन एंड सिचुएशन। सो इस सेशन में ना हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो डिलीट हो चुकी है। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर है ना आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए मैंने ये जितने भी जो चीज़ें कट हुई है वो मैंने रेड से यहाँ पर कट कर दी है, तुम लोग देख सकते हो। सो चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं। मेजर जो चेंजेस हुए हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इतने कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में वही सारी चीज़ें हैं जो चेंज हुई है जो हम कभी पढ़ते ही नहीं थे। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है वो मेजर चेंजेस हुए हैं। सो देखो चैप्टर 1 में है ना क्या चेंज हुआ है, ये डिड यू नो जो था वो निकल गया है पूरा। डू यू नो जो है वो निकल गया है। इसका जो सेकेंड थोड़ा पार्ट है वो यहाँ पर भी आ रहा है। सो ये एक निकल चुका है। फिर नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। येस, आपको एक दो आंसर कम हो चुके हैं, एक इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों निकल चुका है। सो आपको ये दो आंसर अभी नहीं पढ़ने हैं। फीचर्स पढ़ने हैं सर, सिलेबस में फीचर्स है, इंपॉर्टेंस निकल चुके हैं, फीचर्स अभी भी है सिलेबस में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फीचर्स कट नहीं हुए हैं, बराबर इंपॉर्टेंस है वो कट हुए हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बोल दूं कि हमने ये चैप्टर जो है अगर आपको मिला हुआ है तो हमने आपको दोनों आंसर पढ़ाए हुए हैं, फीचर्स भी पढ़ाए हैं, इंपॉर्टेंस भी पढ़ाया है। तो आपको इंपॉर्टेंस वाला जो पार्ट है वो नहीं पढ़ना है, अभी कट कर देना है। जो आपने पढ़ा वो आपके नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा रहेगा, ये कट कर दो। ये सारी चीज़ें, ये इंपॉर्टेंस दोनों के कट हो जाएंगे, माइक्रो और मैक्रो के। तो देखो यहाँ पर मैक्रो के भी इंपॉर्टेंस जो है वो कट कर देंगे आपको। मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के इंपॉर्टेंस जो है वो कट हो चुके हैं। और ये यू शुड नो जो है वो आपको रहेगा। माइक्रो और मैक्रो का जो लंबा सा डिस्टिंग्विश हमने पढ़ा था वो तो रहेगा ही, ठीक है, आपके सिलेबस में। नेक्स्ट इज, ये चैप्टर नंबर 1 में इतने ही चेंजेस है। चैप्टर नंबर 2 में जो है ना इतने कुछ चेंज किए नहीं है ये लोग ने। चैप्टर नंबर 2 में बहुत कम चीज़ें हैं जो डिलीट हुई है। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये जो यू शुड नो का एक पेज नंबर 11 पे है, यू शुड नो के कुछ डेफिनेशंस है वो निकल चुके हैं सिलेबस में से, ये आपको नहीं पढ़ने हैं अभी। एंड देन नेक्स्ट इज, ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो सिलेबस में है अभी भी। और एक जो सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पेज नंबर 14 पे आइए। सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये डिलीट हो चुका है। ये ट्राई दिस अभी भी है, ट्राई दिस कट नहीं हुआ है, सिर्फ ये पार्ट कट हुआ है। 4 पॉइंट थे, कट हो गए हैं। फिर नेक्स्ट इज, ये 2 चैप्टर खत्म हो गए, इसमें इतना ही चेंज है। तो चैप्टर नंबर 2 में ऐसा कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में भी ऐसा कोई चेंज नहीं है। ये एक इन्होंने ना टाइप्स, ये रीजंस जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व एज फॉलोज। तो जो डिमांड कर्व जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, उसके जो रीजंस होते हैं जो जस्टिफाई करते हैं कि भाई हाँ डाउनवर्ड कर्व ही होना चाहिए, वो पेज नंबर 19 पे है। वो क्वेश्चन डिलीट हो चुका है। इसमें कुछ 5 पॉइंट थे, वो पाँचों 5 पॉइंट डिलीट हो चुके हैं। फिर बस आई थिंक ये चैप्टर में तो इतना ही चेंज है, इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। यस, इसमें कोई और चेंज नहीं है। हाँ, इसमें एक छोटा सा और यू शुड नो करके एक पार्ट है जो लास्ट पेज नंबर 25 में एक्सरसाइज के ऊपर है, वो डिलीट हो चुका है। एक्सरसाइज यू शुड नो, वो पार्ट डिलीट हो चुका है। एंड देन द पार्ट इज, यस, चैप्टर नंबर 3B, 3A का हम देख रहे थे अभी। चैप्टर नंबर 3B में जो है ना यू शुड नो वाला पार्ट, पॉजिटिव प्राइस इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी और ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी का जो पार्ट है वो डिलीट हो चुका है। फिर यू शुड नो का एक और पार्ट जो है वो पेज नंबर 28 पे है, वो एक डिलीट हो चुका है। यू शुड नो पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी पे था बेसिकली, ये वो डिलीट हो चुका है। तो भाई वो जो जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही कट करो। अभी मैंने ये बोला तो इसके आसपास की सब चीज़ें मत कट कर देना, सिर्फ यू शुड नो मतलब सिर्फ इतना ही, ये बॉक्स ही कैंसिल हुआ है, वरना कुछ बच्चे सब डिलीट कर देंगे। फिर जो है
बस इसमें आई थिंक हाँ ये एक और है फैक्टर्स, ये पूरा पेज ही आप देखो ना तो ये भी कट हो चुका है 33 पे। एक था फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और यू शुड नो, तो ये दोनों कट हो चुका है, तो पेज नंबर 33 पूरा काट देना। चैप्टर नंबर 4 पे आइए। चैप्टर नंबर 4 में जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई है ना वो कैंसिल हो चुके हैं, 8 पॉइंट थे पूरे के पूरे कैंसिल हो चुके हैं। पेज नंबर 39 चैप्टर नंबर 4 पूरा कैंसिल हो चुका है। फिर नेक्स्ट इज हाँ ये एक और है पेज नंबर 43 पे यू शुड नो करके है, सप्लाई और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है ना वो है, वो डिलीट हो चुका है, वो आप एक बार कट कर देना। फिर यस ये इसमें इतना ही चेंज है ये चैप्टर में। क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हुए है, किधर भी कोई एक्सरसाइज में कोई चेंज नहीं हुआ है, कुछ कट नहीं हुआ है, जो हुआ है वो कंटेंट में चेंज हुआ है। तो अगर उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है कि वो भी कैंसिल हो जाएंगे। फिर फॉर्म्स ऑफ मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में एक ही चेंज है, टाइप्स ऑफ मोनोपोली करके क्वेश्चन है, पेज नंबर 49 पे है। मोनोपोली के कितने टाइप है और उसके साथ यू शुड नो भी एक अटैच्ड है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली। पेज नंबर 49 टाइप्स ऑफ मोनोपोली एंड यू शुड नो दोनों कट हो चुका है। मज़ा आ रहा है कट करने का एकदम, मतलब फ्रस्ट्रेशन सारा निकल रहा है। काट दो, ये भी काटो, ये भी काटो। चैप्टर नंबर 6 में यू शुड नो कट हुआ है। यस यू शुड नो कट हुआ है पूरा। चैप्टर नंबर 6 का जो यू शुड नो है ना पेज नंबर 53 और 54 पे भी थोड़ा पार्ट है ये वाला, और 53 पे इतना वाला पार्ट है, वो दोनों कट हो चुका है। यस चैप्टर नंबर 6 में इतना ही चेंज है। नेक्स्ट तो इसी के साथ अपना जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है ना, हाँ नहीं एक मिनट पेज नंबर 58 पे है ना चैप्टर नंबर 6 में, माय मिस्टेक, एक और चेंज है, लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के जो लिमिटेशंस होते हैं ना वो भी कैंसिल हो चुके हैं। कुछ बच्चों ने ये पढ़ा नहीं है तो पढ़ेंगे जब, बट एक बार कट कर दो फिलहाल के लिए कि हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 में लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, पेज नंबर 58 वो पूरा काट देना है। नेक्स्ट पेज पे भी है 59 पे भी थोड़ा बहुत जा रहा है, वो कट कर देना है। तो यस इसी के साथ अपना जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है ना वो खत्म होता है। अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 है, उसमें है ना सच कोई चेंज नहीं है। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने जो पढ़ा था वही हमने ना जब पढ़ा था ना, तो हमारे स्टूडेंट्स को भी याद होगा और जो बाकी टीचर्स से लेक्चर्स लिए हैं जिन्होंने, उनको भी याद होगा कि आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ग्रीन जीएनपी का। तो वो ग्रीन जीएनपी का अच्छा कॉन्सेप्ट था जो नया इंट्रोड्यूस हुआ था, वो हमने भी पढ़ा था हमारे सेशन में। तो वो एक कट हो चुका है। ग्रीन जीएनपी का एक कॉन्सेप्ट था, वो पेज नंबर 63 पे आपको मिलेगा। पेज नंबर 63 यू शुड नो वाले जो पार्ट में है वो बॉक्स है, हाईलाइटेड बॉक्स है, उसमें मिलेगा, वो पूरा कट हो चुका है। फिर ये एक्चुअली ऐसी सारी कुछ चीज़ें तो ऐसी सारी है जो बच्चे एनी केस पढ़ते नहीं हैं, वो सारी चीज़ें डिलीट हुई है, तो ऐसा सच कुछ डिलीट नहीं हुआ है। फिर एक पेज नंबर 67 पे यू शुड नो करके एक छोटा सा है कि मिक्स्ड इनकम क्या होता है, वो हमने लिखा था, बट ये एक बार काट दो, ये भी काट दो एक बार। फिर हाँ फिर जो एक मेजर चेंज हुआ है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, पेज नंबर 68 इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, वो पूरा कट कर दो। इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम क्या है वो कट कर दो पूरा। यस फिर यस चैप्टर नंबर 7 में इतना ही था। अभी चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड, उसमें जो है ना क्लासिफिकेशन, ये सबसे मेजर चेंज है जो इन्होंने किया है। पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो क्लासिफिकेशन है ना, हमने पढ़ा था रेवेन्यू, कैपिटल, डेवलपमेंटल, फिर नॉन डेवलपमेंटल, वो चारों टाइप से ना वो कट हो चुके हैं आपके सिलेबस से, वो आपको नहीं पढ़ने हैं अभी। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, पेज नंबर 72, चार टाइप्स है, चारों कट हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट इज यस आई थिंक हाँ और एक पेज नंबर 74 पे है यू शुड नो, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन है, हमने पढ़ा था ये हमारे लेक्चर में भी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस, वो सारी चीज़ें, तो ये भी आपको कट कर देना है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। फिर नेक्स्ट इज हाँ नेक्स्ट इज पेज नंबर आप आ जाओ, ये और एक सबसे बड़ा मेजर चेंज है 78 पेज नंबर, और ये आई थिंक ये निकालना नहीं चाहिए था सिलेबस में से, कुछ और चीज़ें निकाल सकते थे, बट ये आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बजट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ना। उन्होंने खाली बजट का जो मीनिंग है ओवरऑल वो रखा है शायद, और टाइप्स ऑफ बजट जो है 3 तरीके के बजट होते हैं, बैलेंस्ड, सरप्लस और डेफिसिट, उनको निकाल दिया है। ये आई थिंक ये 3 पॉइंट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, बट ये रखना चाहिए था स्टूडेंट्स के लिए, ताकि ये आई थिंक मेरे मानने में ऐसा है कि ये बच्चे लोगों के जनरल नॉलेज के लिए ज़रूरी है, तो ये रखना चाहिए था। फिर चैप्टर नंबर 9 मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया,
इसमें भी सच कोई मेजर चेंज नहीं है। जो मेजर चेंज है वो पब्लिक फाइनेंस वाले चैप्टर में हुआ है, 2 मेजर आंसर काट दिए इन्होंने। फिर चैप्टर नंबर 9 में है, हाँ चैप्टर नंबर 9 में है ना, ये प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन मनी मार्केट। इंडियन मनी मार्केट में हमने पढ़ा था ना कि ड्यूअल स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ये सारी चीज़ें हैं वो कट हो चुकी है। ये पेज नंबर 87 और 88 दोनों पे जा रहा है। 88 पे कुछ पॉइंट्स है उसके, वो है, वो कट हो चुका है क्वेश्चन। और फिर प्रॉब्लम्स इन कैपिटल मार्केट पेज नंबर 90 पे है, प्रॉब्लम्स इन कैपिटल मार्केट 5 पॉइंट है, वो भी कट हो चुके हैं। फिर फॉरेन ट्रेड लास्ट चैप्टर, फॉरेन ट्रेड में ना एक छोटा सा चेंज है, एक मिनट, हाँ कहाँ पर गया ये फॉरेन ट्रेड वाले चैप्टर में ना एक छोटा सा, हाँ ये रहा देखो पेज नंबर 96 पे, ट्रेंड्स इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड सिंस 2001, वो एक कट हो चुका है पार्ट, वो नहीं पढ़ना है। बस दैट्स ऑल, बस इतना ही चेंज है। सो एज सच कोई मेजर चेंज नहीं है। जो डिड यू नो, डू यू नो वाले पार्ट थे वो सब चेंज हुए हैं, कैंसिल हुए हैं। और इसके अलावा कुछ मेजर चेंज है वो अपने यूटिलिटी वाले चैप्टर में है, और ये पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया से रिलेटेड और नेशनल इनकम में 2-3 मेजर चेंज है। सो ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं है। सो आप इतना लीनियंटली मत ले लेना कि भाई अभी तो सिलेबस आधा कट गया है, हमें तो आधा ही पढ़ना है। तुम लोग देखो स्मार्टनेस देखो, वो लोग ने डू यू नो डिड यू नो काटा है, वो तो जैसे कि अपन पढ़ते ही नहीं थे। सो इसको लाइटली मत लेना कि भाई सिलेबस कट हो चुका है तो अभी अपन 15-20 दिन का वैकेशन मना लेंगे, ऐसा मत करना, ठीक है। पढ़ते रहो, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, टेक केयर।